हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आई फॉर एसोसिएशन, याद है कि नहीं याद है तुम लोगों को? यस सर। और वहां मैंने बताया था कि आई जो होगा एसोसिएशन के लिए वो लेस देन 1 होगा, और जनरल फार्मूला मैंने कहा था कि आई बराबर 1 माइनस अल्फा करना और प्लस इधर क्या करना, अल्फा बटे 2 किसके लिए करोगे? बटे 2 मतलब क्या होगा बताओ? आई माइनस अल्फा, डाइमेराइजेशन, ट्राइमेराइजेशन होगा तो क्या करोगे 3, और पॉलीमेराइजेशन होगा तो क्या करोगे n। याद है कि नहीं याद है बोलो, है ना? यस। क्योंकि मैंने कहा था कि a से कुछ भी बनेगा, a से कुछ भी बनेगा, यहाँ तो हमेशा 1 माइनस अल्फा होगा। अब मान लो na से अगर n बना तो क्या कहोगे बताओ? अल्फा बाई n बना। n से a तो अल्फा से कितना, अल्फा बाई n। तभी मैंने कहा था कि ये तो कॉमन रहेगा, इधर जोड़ लो, जो आएगा सो आएगा। पक्का बोलो। तो यहाँ से तुम n और अल्फा में फिर रिलेशनशिप तुम निकाल सकते हो, है ना? मैंने बताया था कि लेस देन 1 होता है। और एक मैंने याद रखने के लिए कहा था, क्या याद रखने के लिए कहे थे बताओ? क्या याद रखने के लिए कहे थे बोलो? बेंजीन बेंजिक एसिड का डीडाइमराइजेशन। हाँ, तो ये होगा कि इसको और सोल्व करने का जरूरत है क्या? और सोल्व कर दे कि इतना से काम चल जाएगा बोलो? काम चल जाएगा। हाँ, नहीं तो वहां ध्यान देना, एन में डायरेक्ट अल्फा पूछता है, अल्फा क्या होगा, तो अल्फा वहां निकाल लेना अपने हिसाब से थोड़ा और आगे सोल्व करके। देखा, वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि अल्फा क्या होता है एसोसिएशन के लिए, तो अगर निकालोगे तो घटा लोगे तो ऐसा करो, आई माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा कॉमन लोगे तो 1 माइनस 1 बाई एन होगा जी। उल्टा बताना, ऐसे होगा क्या? देखो तो, यस सर। -1 है ना? तो अगर इसको लाके डिवाइड कर दिया जाए तो अल्फा बराबर क्या होगा? और माइनस को कॉमन लेके डिवाइड करो, क्योंकि जो होता है आई हमेशा कम होता है 1 से। बात को समझो क्या की, 1 इधर ले आए और माइनस अल्फा है तो अल्फा को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से -1 आएगा, 1 प्लस n आएगा। अब कर क्या रहे हैं हम? फिर से माइनस ले रहे हैं, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है? 1 से कम होती है। यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ भी माइनस लेना पड़ेगा। यस सर। यहाँ माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 माइनस 1 बाई n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो? यस सर, हो जाएगा। ये भी हो जाएगा यार, है ना? ये भी याद रखना, वो तो तुम वहां पे कर ही सकते हो। यहाँ से आएगा और यहाँ से आ जाएगा। क्या किया है? माइनस कॉमन ले लिया दोनों साइड, या दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन आएगा अपने हिसाब से आप टिक कर लीजिएगा। और एक चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखिएगा कि बेंजीन में बेंजोइक एसिड का क्या होता है? डाइमेराइजेशन होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक और याद रखने वाला चीज है ना। चलिए खैर, एक क्वेश्चन मैं करा दूं, उसके बाद तो बात करते हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ 1 मोलर। अच्छा, क्वेश्चन करवाए थे ना डाइमेराइजेशन का, एक तो आई लेकर के। यस सर, कराए। इससे करा देते हैं। 1 मोलर CH3COOH सॉल्यूशन इन बेंजीन टेकन है ना। मैं कह रहा हूं केबी, देखो सोलवेंट का केबी होता है बेंजीन, केबी बेंजीन मैं तुमको दे रहा हूं 4। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 80 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा बताओ? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? तो बताइए, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना है तो क्या फार्मूला यूज करेंगे? पहले मुझे बताइए, सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ? हाँ, डेल्टा टीबी बराबर हम यूज करेंगे आई, मैं बता चुका आई हमेशा यूज करेंगे आई केबीएम। तो चलो यार, आई कितना यूज करें? आई बताओ, आई 1/2 1/2 बताए ना? श्योर हो क्या? एक नंबर के बताए ना, उसको याद रखना है, हाथ निकालो उधर। जब अल्फा नहीं दिया तो आई को हमेशा क्या लेंगे? आई को क्या लेना है, मतलब सॉरी अल्फा को क्या लेना है? 100% या 1 लेना है? बताया नहीं बताए थे? बोलो बोलो जी। तो अल्फा को 1 लोगे तो डाइमेराइजेशन वाले निकाल के देख लो, है ना। डाइमेराइजेशन क्या बताया? आई बराबर बताओ, अभी बताए 1 माइनस
अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 ही ना बताए थे। और कुछ न दिया हो तो अल्फा को 1 मानना, तो थोड़ा अल्फा को 1 मान के देखो कितना आ रहा है। आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 नहीं आ रही है, आ रही है सर। देखो तो तब। और ऐसे कहे भी है कि डाइमेराइजेशन होगा तो 2 से 1 बन जाएगा, 1 से आधा बन जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या लेंगे 1/2। सब लोग बताइए आ रहा है कि डाउट है इसमें। केवी कितना दिया है 4, मोलालिटी 1 तो 2 आएगा। बताइए बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, बताइए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बताओ। 82 ध्यान देना, 102 मत कर देना। जब पानी रहेगा तभी 100 में जुड़ेगा, पानी नहीं रहेगा तो सोलवेंट में जुड़ेगा। सोलवेंट का है 80, तो 80 + 2, देखो ध्यान देना, सोलवेंट में ही बढ़ता है ना, जितना सोलवेंट का उसमें बढ़ जाता है। सोलवेंट का 80, तो 80 + 2 82 डिग्री सेंटीग्रेड। सबको आया कि नहीं आया बताओ यार। तो ये मैं बार बार कर रहा हूँ, इसको याद रखना, नहीं दिया है तो याद रखना पक्का। एक चीज हो गया, क्लियर है। चलिए एक और सवाल आता है, वो बहुत ही फेमस सवाल है, उसको भी आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको वो ध्यान रहे। वो सवाल भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे आइडियल नॉन आइडियल पे। ठीक है, अच्छा हुआ एक क्लास मिल गया आज, वही मंगलवार से क्लास रहेगा ही। उस दिन हम लोग का हेनरी लॉ बचा हुआ था, भूल गया था मैं, उस दिन हेनरी लॉ पढ़ा दूंगा। तो चलिए भाई, एक और मैं आपको बता देता हूँ। एक सवाल एक भी आता है, बड़ा फेमस सवाल है। ये कहता है कि व्हेन KI is added to HgI2 solution, HgI2 solution, HgI2 solution दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये कट गया है, मैं जो लिखा हूं बताओ, कट गया है ना? कट गया। तो मैं HgI2 एक्वस कर देता हूँ, चलो एक्वस कर दिया, काम खत्म हो गया। एक्वस मतलब एक्वस सॉल्यूशन, when KI is added to HgI2 aqueous, then पहला फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज, दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, तीसरा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, और चौथा है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। एक से ज्यादा चॉइस सही होगा भाई, पहले बता देना, डिक्रीज। तो देखो यार, इन जनरल KI क्या है बताओ तो, इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं बोलो। कोई भी एक्वस सॉल्यूशन, किसी का एक्वस सॉल्यूशन है, जैसे HgI2 छोड़ो, अगर कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी है कि नहीं है, इधर पानी है ना? है सर। और जब हम KI को ऐड करेंगे, KI को, तो पानी में आके मतलब क्या होगा उसका, एसोसिएशन की डिसोसिएशन बताओ इन जनरल। तो इन जनरल आपको लग रहा होगा कि KI पानी में आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, K+ एंड I-। यानी मिला जुला के नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, जो सॉल्यूट है वो घटेगा कि बढ़ जाएगा बताओ? बढ़ जाएगा। सॉल्यूट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, लग रहा है ना? बोलो सर इस केस में तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा ना, K2HgI। तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा यहाँ होता नहीं, समझ रहा है? हर बार यही होता है कि आप कोई भी सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूट इंक्रीज कर जाता है, समझ रहा? लेकिन यह स्पेशल केस है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब KI में हम HgI2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऐसे नहीं होता यार, समझ रहा है? यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल नहीं बढ़ेगा। तो जब आप KI को ऐड करते हैं HgI2 में, तब एडवांस में पूछा, बड़ा फेमस सवाल है, अक्सर टेस्ट में आता रहता है। इसमें होगा क्या, जो KI है वो किससे रिएक्शन कर जाता है बताओ? HgI2 से। और क्या बना लेता है बताओ? K2HgI4। K2HgI4 बना लिया, समझे कि नहीं समझे, है ना? मतलब ये जो बेचारा टूट के अलग अलग हो रहा था, ये भी अब अलग अलग हो गया कि साथ में इसके आ गया, बोलो तो बोलो। साथ में आ गया। साथ में आ गया ना, ये तो टूट रहा था, पानी होता चला, ये भी अब साथ में चला आया, तो मिला जुला के पार्टिकल घट गया कि बढ़ गया बताइए?
बताइए। घट गया। दो दो मिलके एक बन गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया मिला जुला के बताइए? एसोसिएशन। क्या हो गया? एसोसिएशन। या पार्ट देखो भाई, पहले ये था HGI सब अलग अलग था, मिलकर कम्प्लेक्स बन गया, एक साथ चला गया। तो मिला जुला के जरा मुझे बताइए, एसोसिएशन हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया बताइए? नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हुआ बताइए? मिला जुला के देखो ना, डिक्रीज हो गया। बन गया। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हुआ बताओ बच्चों? डिक्रीज। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। कोई डाउट है? बताओ यार। नो सर। नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर गया, ध्यान दीजिएगा सब लोग। नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर गया। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर गया मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई बताइए? लेस देन 1 की ग्रेटर देन 1? बताओ। लेस देन आई की वैल्यू, आई की वैल्यू लेस देन 1 हो गई। ध्यान रखना, आई की वैल्यू लेस देन। तो अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब मुझे बताइए फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा कि बढ़ेगा? बोलो। इंक्रीज करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट सुनो अच्छे से, फ्रीजिंग पॉइंट निगेटिव वैल्यू होती है। तो बताओ, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट अभी तक हम क्या लिखते हैं? डेल्टा TF माइनसे में डेल्टा TF ना। बोलो। अरे फ्रीजिंग पॉइंट जैसे मान लो लोडिंग, जैसे हम करते हैं डिप्रेशन 2 डिग्री का हुआ, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? -2। या सीधे कहो ना, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? तो 0 एक्वा सॉल्यूशन के माइनस आई के एम, यही ना होता है? बोलो। बोलो। यस सर। तो अगर आई की वैल्यू बढ़ जाती है, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी? घटेगी कि बढ़ेगी? पहले मुझे बताओ। घटेगी सर। घटेगी, क्योंकि देखो निगेटिव लगा है। पहले कैसा साइन लगा है? निगेटिव। -2 बड़ा कि -3 बड़ा? कौन बड़ा होता है बताओ ज्योति? -2। -2। तो ध्यान देना, तो अगर आई की वैल्यू बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। और अगर आई की वैल्यू क्या हो गई बताओ? और अगर आई की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज। समझे कि नहीं समझे? तो फ्रीजिंग पॉइंट तो डिक्रीज ही होगा ना सॉल्वेंट का, भले ही कम डिक्रीज होगा। सॉल्वेंट का कहाँ होता है बंदे? है ना, ऐड करने के बाद ऑब्जर्व वैल्यू नहीं निकालते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे? बोलो। तुम KI ऐड करोगे तो क्या सोचोगे? फ्रीजिंग पॉइंट घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? बताओ। तुम किसके लिए ऐड करो? बोलो। तब और होगा क्या? घटेगा कि नहीं घटेगा? बोलो। नहीं घटेगा, बढ़ गया ना। बोलो। ऐसे ना निकालते हैं ऐड करने के बाद, कैलकुलेटेड वैल्यू से ना देखते हैं। बोलो। ठीक है, वहीं से तो देखते हैं। गजब चोर हो मर्द, ऐसे किसे देखेंगे? सॉल्यूशन में ऐड किया, सॉल्वेंट में थोड़े ऐड किया, किसमें ऐड किया बताओ? सॉल्यूशन में। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन था उससे क्या होगा? तो बढ़ गया। समझ गए? बोलो। है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ गया फ्रीजिंग पॉइंट। है ना, समझे कि नहीं समझे? क्यों बढ़ा फ्रीजिंग पॉइंट? यस सर। मोर निगेटिव की लेस निगेटिव? मोर निगेटिव की लेस निगेटिव? मतलब भाई सोचो ना, पार्टिकल घट गया तो डेल्टा TF आ रहा था -3, आ गया 2, तो -2 हो गया। -3 की जगह -2 डिग्री होगा, -2 डिग्री का तो बढ़ गया। कैलकुलेटेड वैल्यू से ही देखते हैं। समझ रहे हैं? आया कि नहीं बात समझ में? ये नहीं कि पानी में डाल दिए एसोसिएशन हो गया तो 0 से ज्यादा जाएगा। 0 से ज्यादा नहीं जाएगा। 0 से क्या रहेगा बोलिए? कम की ज्यादा? 0 से कम ही रहेगा। कंफ्यूजन इसमें भी हो रहा है क्या तुम लोगों को? नो सर। ये सब मत सोचो, श्योर हो क्या एक नंबर के? कैलकुलेटेड वैल्यूज देखते हैं भाई। ठीक है, चलो इधर देखो। तो ये गया। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताओ? अगर पार्टिकल घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताओ? डिक्रीज करेगा। क्योंकि इसलिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा क्योंकि तो 100 प्लस ना होता है। 100 प्लस क्या होता है? डेल्टा TB। डेल्टा T मतलब क्या? I KB M। बोलो। तो अगर एसोसिएशन हुआ मतलब आई घट गया। जब आई घटेगा तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या होगा? घटेगा कि बढ़ जाएगा? बोलिए। घटेगा। समझ गए? तो देखिए आई लिखा था यार, ध्यान दीजिएगा। आई KBM। सब लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइए पहले मुझे, बोलिए। समझ गए ना? तो ये 2 चीज आप ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। नेशनल फ्री एजेंट जिसको बोलते हैं, A2 HBI 4 का आप लोग साल टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जाएगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ।
ठीक है, तो काम हम लोगों का हो गया। अब आगे आप लोग हेडिंग बना लीजिए भाई, लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फटाक से सब लोग हेडिंग बनाइए। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फटाफट लिखो सब लोग। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन है कि नहीं है? सब लोग लिख लो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत क्लियर सी बात है। पहला क्या पढ़ोगे बताओ, पहला कौन सा सॉल्यूशन पढ़ोगे? आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरा क्या पढ़ोगे बताओ? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में एक केस मैं पढ़ाऊंगा और एक केस तुमको होमवर्क में करना रहेगा, ठीक है? बोलो पक्का? ओके सर। हाँ, समझा मैं दूंगा कैसे कैसे होता है, सब उल्टा होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई, आइडियल सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, अभी देखो सब लोग ध्यान दे, अब तुम पढ़ने जा रहे हो आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? मान लो हम दो सॉल्वेंट को मिला रहे हैं, दो सॉल्वेंट। अब देखो मैं बार बार सॉल्वेंट लेकर चल रहा हूँ, दो सॉल्वेंट में मतलब दो मटेरियल लेकर चल रहा हूँ मैं, दोनों को सॉल्वेंट लेकर चल रहा हूँ। उसमें जिसका अमाउंट ज्यादा हुआ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और जिसका कम हुआ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बताओ? सॉल्वेंट। समझ रहे हो बात को ना? तो जो ज्यादा है सॉल्वेंट, दूसरा अपने आप सॉलिड हो जाएगा। तो मैं सीधे कह रहा हूँ, मैं दो कंपोनेंट को मिला रहा हूँ। कौन कौन से कंपोनेंट के बताओ? ए और बी। अब यहाँ जो है ये ए के पार्टिकल है और ये बी के पार्टिकल, मैं उसको क्रॉस पे दिखा रहा हूँ ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? ये क्या है बताइए? ये जो मैं दिखाया हूँ ये आपका क्या है? ये क्या है? ये क्या है बताइए? बॉन्ड बिटवीन, बॉन्ड बिटवीन टू ए, टू ए, दो ए के बीच का है, टू ए या ए कह सकता हूँ। टू ए से अच्छा है इसको लिखना ए ए, बॉन्ड बिटवीन ए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बॉन्ड बिटवीन में ए कर देता हूँ, ए। उसी तरह से ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये बीबी, बीबी, ये बीबी क्या है बताइए? सो रहे हो क्या यार तुम लोग? बॉन्ड बिटवीन बीबी, बीबी के बीच का बॉन्ड, ठीक है? अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बताइए? ए बी बन जाएगा। यस बोलो यस सर। अब हो गया ए बी, मतलब किसके किसके बीच का बॉन्ड बन गया? ए डॉट और बी क्रॉस। ए बी क्या है बताइए? ए बी किस किसके बीच का बॉन्ड है? बॉन्ड बिटवीन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, बॉन्ड बिटवीन सॉल्यूशन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में जो सॉल्यूशन बना है, बॉन्ड बिटवीन, बॉन्ड ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है? ए और बी है। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन तभी हम कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ध्यान तभी कहते हैं जब ए और बी बी बराबर क्या होता है? ए बी। ए बी क्या है कंडीशन बताओ? ए और बी बी बराबर ए बी। मतलब कोई पूछता था आइडियल सॉल्यूशन, तो यही मेन कंडीशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? सेम बॉन्ड टाइप, सेम टाइप एंड सेम नंबर, सेम टाइप एंड सेम नंबर, नंबर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड को इंटरैक्शन भी बोलता है यार। बॉन्ड शुड बी ब्रोकन, शुड लिखो सब लोग, शुड बी ब्रोकन एंड फॉर्म, फॉर्म। समझ गया क्या लिखा हूं मैं? इसका क्या मतलब हुआ बताइए? सेम टाइप मतलब जिस तरह का और जितने नंबर में बॉन्ड टूटे उसी तरह का और उतना ही नंबर में बॉन्ड बने, तभी क्या हो जाएगा? ए बराबर बी बी बराबर ए बी होगा। समझ रहे हो? जैसा बॉन्ड टूटे वैसा ही बॉन्ड बने और जितना बॉन्ड टूटे उतना ही बॉन्ड बने। समझ रहे हैं? तभी कैसा सॉल्यूशन बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। समझे कि नहीं समझे? यार वो सेम टाइप लिखा हुआ है। हाँ सेम नंबर एंड सेम। अच्छा टाइप छूट गया क्या? नहीं सर वो सम लग रहा है देखने। ना सेम टाइप एंड सेम नंबर है, सही तो लिखा।
सेम टाइप एंड सेम नंबर। तुम छोड़ो ना, क्या लग रहा है, बोल रहा ना, लिखो क्या बोले बताओ, क्या बोले बताओ। The same type should be broken, same number of bond formed. ये मत दे, तुम उल्टा पुल्टा बोलेगा। सेम टाइप एंड सेम नंबर ऑफ बॉन्ड शुड बी ब्रोकन एंड फॉर्म्ड, मतलब हिंदी बोलो यार, हिंदी बोलो, क्या मतलब हुआ बताओ, बताओ अंशु क्या मतलब हुआ इसका। बोल पे नहीं करेगा। शुभम कौन है, शुभम बताओ क्या मतलब हुआ इसका। सर एक तरह का बॉन्ड और एक नहीं, बराबर मात्रा में सर एक ही तरीके सर का बॉन्ड एक बन टाइप का बॉन्ड और सर और सेम नंबर ऑफ बॉन्ड टूटेगा और बनेगा। हाँ ये गजब चोर हो जी, ये नहीं समझ में आ रहा है। सेम सर, आ टाइप गया, से मतलब जैसा जैसा टूटे वैसा बने, जितना टूटे उतना बने। यस मैंने सर। इसमें क्या है, जैसा टूटे वैसा बने, जितना टूटे उतना बने, हो गया। समझे नहीं समझे, बोलो। ये तो गड़बड़ा जाएगा ना, कम टूटा ज्यादा बन गया तब वो गड़बड़ हो जाएगा, और कमजोर बन गया मजबूत बन गया तब वो गड़बड़ हो जाएगा, सब बराबर होना चाहिए। तो जैसा, इससे जैसा टूटे वैसा बने, जितना टूटे उतना बने। समझे कि नहीं समझे, मिटाएं, यस बोलो। तो ये कंडीशन याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन का, बोलो बोलो बहुत जल्दी से। अब मुझे याद बताओ, रहेगा। यस सर। जितना बॉन्ड टूटा उतना ही बॉन्ड बन गया, और जैसा बॉन्ड टूटा वैसा ही बॉन्ड बन गया, तो कैसा प्रोसेस होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा कि रिलीज होगा, पढ़े होगे ना। कुछ मजबूत बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, कमजोर बॉन्ड बनता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। यहाँ क्या होगा बताओ, एनर्जी रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे जैसा टूटा वैसा ही बन गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग इस प्रोसेस का जीरो एनर्जी चेंज कितना होगा बताओ जल्दी से। जीरो जीरो। जीरो। मतलब क्या कहोगे, क्या कहोगे, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, क्या कहोगे, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। समझे कि नहीं समझे, बोलो। समझ गए। एक्सचेंज नहीं यस सर। होगा, नो हीटिंग नो कूलिंग, कुछ नहीं होगा, समझ रहा। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो। मुझे बताओ, अगर मजबूत बॉन्ड बनेगा तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे कि दूर दूर हो जाएंगे बताओ। पास पास आ जाएंगे। मजबूत बनेगा तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, तो मतलब वॉल्यूम घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, बोलो जी। बढ़ जाएगा। जैसे जैसे एक बाल्टी पानी और एक बाल्टी सीमेंट को मिला देंगे तो कै बाल्टी सॉल्यूशन बनेगा, 2 बाल्टी बनेगा। नो सर। बन ही नहीं सकता, मतलब बनवे नहीं करेगा, मिला के देखो कम हो जाएगा वो 2 बाल्टी, है ना, 1 बाल्टी के लगभग रह जाएगा, बल्कि हो सकता है 1 बाल्टी से कम हो जाए, समझ गए। 1 बाल्टी पानी लो और 1 बाल्टी सीमेंट मिला दो तो क्या होगा, 2 बाल्टी हो जाएगा वो, बोलो। नो सर। हो जाएगा वो, कम हो जाएगा। फिर वहां क्या होगा बताइए, मजबूत बॉन्ड बनेगा, बहुत मजबूत बनेगा। समझ रहा है नहीं समझ रहा, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो अगर मजबूत बॉन्ड बनेगा तो मॉलिक्यूल पास पास, कमजोर बॉन्ड बनेगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर, और सेम टाइप का बॉन्ड बनेगा तो पास की दूर, सेम सेम। सेम से। मतलब न पास आएगा न दूर आएगा, तो वॉल्यूम में कोई चेंज होगा नहीं होगा। कोई चेंज नहीं। तो डेल्टा भी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब नो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, न तो वॉल्यूम बढ़ा न तो वॉल्यूम घटा। समझे कि नहीं समझे, लिखते चलो, ये सब याद रखना है। नो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, समझ गए, बोलो बोलो। यस सर। अब मुझे बताइए, डेल्टा जी का, चलिए डेल्टा भी पढ़ लिया, डेल्टा एच पढ़ लिया, थोड़ा डेल्टा जी बताइए। सॉल्यूशन आप बनाते हैं, पानी में चीनी डालने के बाद क्या करते हो तुम, क्या करते हो बताओ, बताओ कुछ करते हो कि सॉल्यूशन अपने आप ही बन जाता है, घोलने की बताओ। कोशिश घोलना करते पड़ता हैं, है। स्टीर करते हैं। घोलना पड़ता है, गजब है विद्यार्थी, कहाँ घोलना पड़ता है? पानी में चीनी डाल देंगे तो क्या घोलना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, वो अपने आप ही घुल जाएगा, क्योर हो, अपने आप होता है सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना, समझ रहे हैं। आप चीनी लीजिए, पानी डाल के, सॉरी पानी लीजिए, चीनी डाल के छोड़ दीजिए आधा घंटा, तो क्या होगा, नहीं घुल जाएगा, घुल जाएगा, घुल जाएगा। भूल जाएगा सर। अब तुरंत घोलना चाहोगे तो बात अलग है। तो कैसा प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन जीरो। इसका मतलब कैसा प्रोसेस, सॉल्यूशन अपने आप बनता है, स्पॉन्टेनियस।
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लिख लो, स्पॉन्टेनियस, समझे कि नहीं समझे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, प्रोसेस भी लिख दूं, अपने आप ही बनता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब बताओ, अगर डेल्टा जी मिक्सिंग 0 है तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा बताओ? पॉजिटिव। निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि जब भी दो चीज को मिलाएंगे तो एंट्रोपी घटेगी कि बढ़ेगी? बोलो। तो बढ़ेगी। बढ़ेगी। पहले पहले ए था, बी था, ए बी को मिला दिए तो सिस्टम क्या हुआ? एक ए इक्वल रहेगा, बी बी रहेगा, कि ए बी टाइप का हो गया? बोलो, बढ़ न गया? बोलो, पहले अकेले ए था, अब बी लिए और दोनों को मिला दिए तो ए नहीं है, लाइन से बच्चे खड़े हैं एक साथ ए वाले, अब हम दोनों को मिला दिए और बी का, तो रैंडमनेस क्या होगा? घटेगा कि बढ़ जाएगा? बोलिए, बढ़ना ही बढ़ेगा सर। वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो रैंडमनेस बढ़ता ही बढ़ता है, समझ गया? तो डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 मतलब रैंडमनेस क्या हुआ बताओ जी? रैंडमनेस सर बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज, समझ गए? बोलो, बाकी टेम्परेचर वगैरह में कोई चेंज होगा? बोलो यार, नो सर। टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सेम, हीट नहीं निकला तो टेम्परेचर भी सेम रहेगा, समझ गए नहीं समझ गए? अब अलग अलग टेम्परेचर नहीं मिलाना, सेम टेम्परेचर मिलाना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए बोलिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है आइडियल सॉल्यूशन में, डेल्टा जी डेल्टा एच, है ना? डेल्टा एच का क्या हालचाल होगा, तो अक्सर ग्राफ भी एक दे देता है ऐसे करके, है ना, कि आइडियल सॉल्यूशन बताओ क्या क्या होगा, तो ग्राफ को ध्यान से देखना। अभी आगे बात करेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन में। डेल्टा एच की लाइन ऐसे होगी क्या? बोलो तो। यस सर। बोलो जी। यस। और डेल्टा जी की लाइन कैसे होगी? ऊपर से कि नीचे? देखो, मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, यहां से शुरू होगा, फिर बाद में रैंडमनेस खत्म तो वही हो जाएगा, समझे? पक्का? डेल्टा जी मिक्सिंग की ग्राफ कैसे होगी? पॉजिटिव की निगेटिव? बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव। और डेल्टा एस मिक्सिंग की ग्राफ कैसी होगी? डेल्टा एस मिक्सिंग की बताओ। पॉजिटिव। तो ये डेल्टा एस मिक्सिंग की ग्राफ, ये भी एग्जाम में दे देता है घुमा घुमा, तो इसका यही मतलब है डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव और डेल्टा एच 0। ध्यान देना, 0 वाली लाइन है, ये 0 वाली लाइन, तो उसके नीचे उसके ऊपर, समझ गए? ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होता है, ध्यान रखिए, समझ गए? बोलो बच्चे। यस सर। यस बोलो। तो चलो, ये तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हो गया। बताइए, आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है? बताइए। करता है सर। फॉलो करता है, फॉलो राउल्ट लॉ। किसको फॉलो करता है? फॉलो, सब पॉइंट बना के लिखिएगा, फॉलो राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, इसका मतलब पीएस ऑब्जर्व, जो हम प्रेशर ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व, वो किसके बराबर होगा? प्रेशर कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर होगी, राउल्ट लॉ के बराबर। किसके बराबर? टी नॉट ए एक्स ए प्लस टी नॉट बी, यही ना राउल्ट लॉ है? बोलो। तो राउल्ट लॉ को फॉलो करने का क्या मतलब हुआ? जितना प्रेशर हम ऑब्जर्व करेंगे वो कैलकुलेट करने पे मैच करेगा कि नहीं मैच करेगा? बोलो। मैच करेगा। हाँ, तो ये कौन सा लॉ? यही ना राउल्ट लॉ है। तो राउल्ट लॉ को फॉलो कर गया मतलब जो हमने ऑब्जर्व किया उतना हमारा आ गया, तो ऑब्जर्व बराबर कैलकुलेटेड मतलब फॉलो किया। और अगर ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड नहीं सेम रहता तो फॉलो करता कि नहीं फॉलो करता? बताइए बताइए। और कैलकुलेट कर रहे हैं 10 और पता चला नापने पे आ रहा 20, तो फॉलो किया नहीं ना? फॉलो किया। बोलो। कैलकुलेट भी किए 10 और नापने पे भी 20, मतलब जब ऑब्जर्व कर रहे मतलब नाप रहे हैं तब वो 10 और कैलकुलेट करने पे भी 10, तो क्या कहेंगे? फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया? बताओ, बोलो। किया, यही इसका मतलब है, जो ऑब्जर्व वैल्यू और आउट ला के बराबर, यही इसका मतलब होता है। आइडियल सॉल्यूशन की सारी कहानी समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो। समझ गया। यस सर, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। कहाँ चलते हैं? नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल में 2 केस होगा, नॉन आइडियल में 2 केस होगा, है ना? इसी को मैं इधर ले लेता हूँ अब, आइडियल की जगह नॉन आइडियल।
आइडियल की जगह नॉन आइडियल। दो केस। अब बताओ, केस फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, केस टू घर पे कर लेना। बताओ कौन सा केस पढ़ा है, पॉजिटिव डिविएशन की नेगेटिव डिविएशन, कौन पढ़ा है? केस फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। केस फर्स्ट देखो, दो ही केस हो सकता है, अगर बराबर नहीं हुआ तो एक केस ये हो सकता है केस फर्स्ट में कि ए और बीबी क्या हो जाए, लेसर देन ए बी। दूसरा केस की क्या पॉसिबिलिटी है बताओ, ए और बीबी क्या हो जाए, लेटर। अब या तो बराबर होगा या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। अगर लेसर देन ए बी का मतलब है कैसा, वीक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, वीक बॉन्ड और लेसर नंबर ऑफ बॉन्ड। या तो कमजोर बॉन्ड कर सकते हैं या तो कम संख्या में हम बॉन्ड कर सकते हैं। समझ गए? वीक बॉन्ड का मतलब होता है स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्ट्रेंथ। और लेसर नंबर ऑफ बॉन्ड को बोलते हैं एक्सटेंड। केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंड। मतलब स्ट्रेंथ कम हो या तो क्या कम हो, एक्सटेंड कम। वीक बॉन्ड और लेसर नंबर ऑफ बॉन्ड ये ब्रोकन है। ये क्या फॉर्म है कि ब्रोकन है, बताओ इधर वाला। ब्रोकन, ये टूटेगा ना, ये बोलो। सोलवेंट का टूटेगा और कैसा बॉन्ड बनेगा बताइए, मजबूत मतलब कैसा होगा। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, मोर स्ट्रेंथ। मोर स्ट्रेंथ का क्या मतलब, मजबूत बॉन्ड। मोर स्ट्रेंथ और मोर एक्सटेंट। मोर एक्सटेंट का क्या मतलब बोलो, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड। मोर नंबर ऑफ बॉन्ड। फॉर्म्ड मतलब दोनों हो सकता है यार, या तो ज्यादा बॉन्ड बन जाए या तो ज्यादा मजबूत बॉन्ड, कुछ भी हो जाए। तो हम कैसा है ना, तो ये पहला केस हम क्या लेके चल रहे हैं, ए और बी लेसर देन ए बी। मतलब जैसा टूटा वैसा बना कि उससे मजबूत बना। बोलो बोलो, मजबूत बना सर। तो जैसा टूटा उससे मजबूत बना या जितना टूटा उससे ज्यादा बना, कोई भी केस। समझे नहीं समझे, बोलो। तो जैसा टूटा, देखो वीक बॉन्ड या कम, मतलब जैसा टूटा उससे मजबूत बना या जितना टूटा उससे ज्यादा। तो मतलब मिला जुला के इधर ज्यादा बॉन्ड बना तो मजबूत बना, ये ध्यान रखना। ये केस फर्स्ट होगा। केस टू इसी का उल्टा हो जाएगा, मजबूत टूटेगा कमजोर बनेगा, केस टू हो जाएगा। समझे, लिखा है। अब यहाँ बताइए, अगर ऐसा हाल चाल हो गया है ना कि कैसा बॉन्ड बन रहा है, ध्यान रखिएगा, कैसा बॉन्ड बन रहा है बताइए, मजबूत बॉन्ड बन रहा है, तो एनर्जी क्या होगी बताइए, एनर्जी होनी चाहिए, रिलीज होगी। रिलीज होगा करेगी, एनर्जी रिलीज होगी भाई। अगर मजबूत बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो कैसा प्रोसेस बताइए, इंडो की एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, कैसा प्रोसेस बताओ, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। जब भी मजबूत, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि मजबूत ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, मजबूत बॉन्ड बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी तो रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच मिक्सिंग। बताओ मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे कि दूर दूर आ जाएंगे, बोलो जी। पास आ जाएंगे। पास पास आएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, बोलो। जब वॉल्यूम घट जाएगा ना, डेल्टा भी मिक्सिंग बढ़ जाएगा। दो लोग को मिला, दोनों चिपक गए तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ गया, बोलो। घटेगा सर, कम ना जाएगा तब, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। अभी क्वेश्चन कराएंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम घट जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। समझ गया कि नहीं समझे, पक्का बोलो जी। समझ गए सर, समझ गए सर। डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा भी। डेल्टा जी में कोई टेंशन नहीं है, डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, अपने से बनाते हैं कि अपने बनता है, बोलो बोलो, अपने बनेगा। अपने भूलेगा तो अब अपने आप ही भूल जाएगा, ऐसा नहीं भूलेगा तो इमिसिबल बोलते हैं, भूलना ही नहीं। तो डेल्टा जी मिक्सिंग ऑलवेज 0 और डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा बताइए, ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी मिलेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा। तो ये चारों आया कि नहीं आया बताओ, बोलो जी बोलो। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना।
बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये जो थर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर घट कर सकता है, बढ़ेगा। समझ गए? टेम्परेचर क्या होगा बताइए? इंक्रीज हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बताइए। बताइए, समझ गए? यस सर। मिटा दें बोलो। यस सर। सर अब अभी देखो सब लिखते चलो सबका, ये किसी से पूछेगा, कोई भी सवाल उठा के पूछ सकता है। अब मुझे बताइए, अब अगर मजबूत बॉन्ड बना, इसका मतलब कम उड़ेगा कि ज्यादा उड़ेगा बताओ? सर कम उड़ेगा। कम उड़ेगा। कम उड़ेगा। तो जो तुम्हारा पीएस ऑब्जर्व होगा, जो पीएस ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, वो पीएस कैलकुलेटेड से कम होगी कि ज्यादा होगी बताओ तो? कम होनी चाहिए। कम होगी। यानी जो पीएस ऑब्जर्व होगा, पीएस ऑब्जर्व, जो वैल्यू तुम राउट लॉ से कैलकुलेट करोगे, कौन सा राउट लॉ से कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ? P0 एक्स से P0 एक्स बी। ऐसे ही ना कैलकुलेट करते हो? बोलो यस बोलो। यस सर। तुम सोचोगे कि भाई वेपर प्रेशर पीएस इतना होना चाहिए, पीएस, लेकिन ये उड़ रहा है कि उड़िए नहीं रहा है? बोलो। कम हो रहा है। बहुत कम हो रहा है। क्यों नहीं उड़ रहा? बोलो। क्योंकि कैसा बॉन्ड बन गया? बोलो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। उड़वे नहीं करेगा। नहीं उड़ेगा तो जितना तुम सोचोगे उतना प्रेशर आएगा कि कम प्रेशर आएगा? कम उड़ेगा तो कम प्रेशर की ज्यादा प्रेशर? बोलो। कम प्रेशर। कम है। कम प्रेशर। तो तुम सोचोगे कि आना चाहिए 400, आएगा 300। तो पीएस ऑब्जर्व क्या होगा? कैलकुलेटेड से कम होगा। मतलब राउट लॉ फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया बताइए? नहीं किया। नहीं और नहीं किया, प्रेशर कम आ गया, मतलब कैसा डिविएशन? कैसा डिविएशन हम कहेंगे बताइए? नेगेटिव डेविएशन। तो लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं निगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। फ्रॉम राउल्ट लॉ। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो। यस सर। पक्का? बोलिए सब लोग, बताइए। अब अगर समझ गए सर। अब कम उड़ेगा, यस सर। बताइए। अब अगर कम उड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम की ज्यादा हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बताइए। ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। अब मजबूत बॉन्ड बन गया, खुद ही सोचिए, इन दोनों से मजबूत हो गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम कि इन दोनों से ज्यादा? बोलो। ज्यादा। अब जब मजबूत हो गया तो उड़बे नहीं करेगा जल्दी, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट उल्टा हो जाता है। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, वो किससे ज्यादा हो जाएगी बताइए? ग्रेटर कैलकुलेटेड से। बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेटेड। समझ गए? या हम सीधे सीधे कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए भाई। समझे सर। समझ गए? तो ध्यान रखना है कि निगेटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। समझ गया बच्चों कि नहीं समझे? बोलो। समझ गए सर। अब जल्दी से ग्राफ भी बता ही देता हूं। देखो, एक का ग्राफ मैं बता रहा हूं। पॉजिटिव में सब उल्टा होगा, जरूर से बनाना, नहीं तो आएगा नहीं। मैं पहले कह रहा हूं, अगर नहीं बना है तो आएगा नहीं। पॉजिटिव है, तुरंत जगह छोड़ के ऐसे ही बनाना, सारा पॉइंट इसी का उल्टा बनेगा, टोटली उल्टा बनेगा। तो मैं ग्राफ बता देता हूं। टाइम तो कम पड़ गया यार काफी। चलिए, तो अब ग्राफ की हम बात करते हैं। तो ग्राफ अगर आपको याद होगा तो पीएस का और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ याद है हो कि नहीं याद है? एक्सरे के साथ बनाएंगे तो ऐसे बनाते हैं पीएस। जल्दी बताओ। याद है। बोलो। और शुरू में 1 से 0 होगा तो ये वाली लाइन किसकी होगी बताओ? यहां मान लेते हैं P0 A, और ये वाला क्या होगा? P0 B होगा। बोलो। सब चोर हो, सब भूल गए तुम लोग। ये P0 A होगा, P0 B होगी। एक्स की ग्राफ है, एक्स से तो शुरू में 1 से 0 तो सिर्फ प्योर बी। यहाँ पे एक्स से क्या हो जाएगा बताओ? एक्स से बराबर 1 प्योर है। समझ गए? ये लाइन किसकी होगी? सब बता चुके हैं एकदम भाई साहब। P0 एक्स से बताए थे। और ये लाइन किसकी होगी बताओ? PXV। और ये लाइन किसकी है? पीएस जनरेट करता है। चले खैर, ये किसका आइडियल कि नॉन आइडियल का ग्राफ बताइए? आइडियल। अब निगेटिव डिविएशन में आपका ग्राफ कैसा होगा? ऊपर ऊपर कि नीचे नीचे बताओ? नीचे नीचे। नीचे नीचे।
नीचे नीचे जाओगे तो सब में नीचे नीचे जाना है ऐसे ऐसे। ये कौन सा ग्राफ हो गया बताओ जल्दी से, बोलो जी। नीचे नीचे का मतलब कैसा ग्राफ, जल्दी बताओ। नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। और स्ट्रेट लाइन आइडियल है तो यही नेगेटिव डिविएशन, लिख लो नेगेटिव डिविएशन। ये हो गया नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन मतलब नीचे नीचे। जल्दी लिखो फटाफट, बना के लिखो। नीचे नीचे चल गया तो नेगेटिव डिविएशन, फटाफट बनाओ। स्ट्रेट वाला आइडियल और नीचे नीचे नेगेटिव डिविएशन। और ये आइडियल है, ध्यान देना, स्ट्रेट वाला ये आइडियल है, दिस इज आइडियल। ये नेगेटिव डिविएशन, नीचे मतलब नेगेटिव। पक्का बोलो। यस सर। सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए अब इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ। चलिए पहले बना लीजिए, फिर मैं डायरेक्ट मिटा दूं इसको, बोलो। यस सर। अब देखो, अब जैसे प्रेशर का बता वैसे टेम्परेचर ही बता देते हैं, कई बार टेम्परेचर ही पूछ देता है, तो बस इस पर डायरेक्ट बता रहा हूँ। टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन, टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन, है ना, ध्यान दीजिएगा। किसका प्रेशर कम लिए थे बताइए तो, ध्यान दीजिएगा। P0 भी कम लिए थे, P0 से पिछले ग्राफ में। यस सर। बोलिए। वेपर प्रेशर कम मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताओ? ज्यादा। ज्यादा होगा जी, बोलो। यस सर। कम वेपर प्रेशर का क्या मतलब होता है? कम उड़ने वाला कि ज्यादा उड़ने वाला, बोलो। कम बढ़ने वाला। कम उड़ने वाला। तो ध्यान देना, तो अगर टेम्परेचर के साथ ग्राफ लोगे मोल फ्रैक्शन के साथ, तो ये हो जाएगा TB, ये होगा TB। और TA कैसा होगा बताइए, ऊपर की नीचे? नीचे। और ये अगर आइडियल का ग्राफ है, लेट अस सपोज, ये किसका ग्राफ है? आइडियल का। आइडियल का। तो बताइए आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा डिविएशन शो कर रहा है, निगेटिव डिविएशन की पॉजिटिव डिविएशन? नेगेटिव डेविएशन। और निगेटिव डिविएशन में क्या होता है? निगेटिव डिविएशन में क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है कि बढ़ जाता है बताओ? बढ़ जाता है। तो ध्यान देना, टेम्परेचर का बनाओगे तो ये हो जाएगा निगेटिव। कैसा डिविएशन हो गया बताओ? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। समझे कि नहीं समझे, बोलो। क्योंकि मैंने बताया था निगेटिव डिविएशन में बॉइलिंग पॉइंट घटता है कि बढ़ जाता है बताओ? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, प्रेशर रहेगा तो निगेटिव डिविएशन नीचे रहेगा, लेकिन टेम्परेचर के ग्राफ में निगेटिव डिविएशन नीचे के ऊपर चला जाएगा, बोलो। ऊपर। सब लोग ध्यान दो, अंशु सब लोग ध्यान दो। आइडियल का नीचे और निगेटिव का टेम्परेचर ऊपर ग्राफ हो। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो। सर आइडियल का स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है? स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? कर्व होगा। टेम्परेचर है ना, प्रेशर का ना स्ट्रेट लाइन होता है, टेम्परेचर का थोड़ा स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व टाइप का है। टेम्परेचर भी कर्व, दोनों कर्व, लेकिन कौन सा कर्व ऊपर बताओ? क्योंकि निगेटिव डेविएशन का बॉइलिंग पॉइंट जानता हूँ। समझे कि नहीं समझे बताओ? कोई डाउट है? ये मत कहना कि कर्व टेम्परेचर का थोड़ा रिलेशनशिप हमको पता है क्या होता है मोल फ्रैक्शन के साथ। हमको बस ये पता है कि यहाँ पे प्योर बी, यहाँ प्योर ए है, तो प्योर बी से प्योर ए के साइड में जा रहा है। समझे कि नहीं समझे, बोलिए। प्योर ए पे इतना बॉइलिंग पॉइंट, प्योर बी पे इतना बॉइलिंग पॉइंट, प्योर ए पे इतना बॉइलिंग। तो बस आप इसलिए ध्यान देना, बहुत ज्यादा नेचर नहीं, मतलब नेचर वहां कंफ्यूज मत कीजिएगा, वहां हो जाएगा। अब देखिए एक लाइन और समझ लीजिए, इसी में आपको बता देता हूँ मैं। तो जैसे देखिए प्रेशर से समझा देता हूँ। तभी मैंने बताया था कि अगर हम प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा भाई PS का, बोलिए। आएगा ना आइडियल में, बोलिए। यस सर। निगेटिव डिविएशन में कैसा ग्राफ आएगा बताइए? सर नीचे से जाएगा। तो नीचे से जाएगा तो एक तो ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे कौन मिनिमम हो जाएगा प्रेशर। कहाँ पे सबसे कम प्रेशर बताओ तो हम तुम? यहाँ पे कि यहाँ पे? कहाँ पे? सर सेकंड वाले में सबसे कम है ना। तो भाई निगेटिव जब ऐसे ऐसे जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे कौन मिनिमम है बताओ? कौन मिनिमम बताओ?
यस यस मिनिमम। अगर प्रेशर मिनिमम इसका मतलब कौन मैक्सिमम? बॉइलिंग पॉइंट। बताओ जी। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। समझे कि नहीं समझे? बोलो। क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं, प्रेशर कम का मतलब कैसा बॉन्ड? कमजोर बॉन्ड की मजबूत बॉन्ड? बोलो। मजबूत बॉन्ड। प्रेशर कम मतलब एकदम नहीं उड़ रहा, मतलब जितने उतना खूब टेम्परेचर दोगे तब उड़े। समझे? अगर प्रेशर बहुत कम है मतलब कम टेम्परेचर देना पड़ेगा कि खूब टेम्परेचर देना पड़ेगा? बोलो। तो चलो यार, ये तो तुम लोग समझ गए कि पीएस मिनिमम, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। अब इसी समय इस सॉल्यूशन को जानते हो क्या बोलते हैं? इस समय जानते हो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैक्सिमम। ट्रू। बोलो बोलो बोलो, कोई जानता है? बॉइलिंग एज। मैक्सिमम, हाँ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ध्यान दीजिए, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एजियोट्रॉप क्या होता है बताइए। तो पूछेगा एजियोट्रॉप क्या होता है तो क्या बताइएगा? फिर ऐसा बताइए। कंपोजिशन मिक्सचर का जिसमें वो वेपर फेज और सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन बराबर हो। ना रुको, अभी वैसे मत कहो, है ना। देखो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हम तब कहेंगे, है ना, जब हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाए। किससे मैक्सिमम हो जाए? दोनों से ज्यादा हो जाता है, मतलब ए और बी से भी ज्यादा हो जाएगा। किससे ज्यादा हो जाएगा बताओ? ए और बी दोनों से ज्यादा हो जाएगा। वो तो अलग बात है, कंपोजिशन सेम होगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि हर जगह एजियोट्रॉप नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, इधर एजियोट्रॉप बनेगा क्या? बोलो तो। यहाँ पे बनेगा जी? सिर्फ कहाँ बनेगा? यहीं पे बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब आप एजियोट्रॉप बनाते हैं तो वहाँ कंपोजिशन फिक्स होता है, मतलब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ लेटर सपोज मान लेते हैं कि 1 से 0.2 है। क्या है? 0.2। तो जब भी हम एजियोट्रॉप का नाम लेते हैं तो हमें लिखना पड़ता है 20% ए एंड कितना परसेंट बी लिखोगे बताओ? 80% बी। समझे कि नहीं समझे? जैसे वही सॉल्यूशन जो कैसा डिविएशन शो कर रहा है बताओ? सॉल्यूशन कैसा डिविएशन शो कर रहा है? निगेटिव डिविएशन। किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे हो सकता है ये 20% है, हो सकता है अगर यहाँ 0.1 है तो हम क्या परसेंट कहेंगे? 10% कहेंगे, 90% भी कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, एट पर्टिकुलर निगेटिव डिविएशन सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर कंपोजिशन पे क्या होता है? उसका वेपर प्रेशर बिकम मिनिमम एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकम मैक्सिमम एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है? तो देख, वही सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, वही सॉल्यूशन जो निगेटिव डिविएशन, लेकिन हर जगह नहीं, किसी भी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसी भी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे। तो आप लिखिए निगेटिव डिविएशन सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर कंपोजिशन। लिख लो जल्दी से, सुराजी जल्दी लिखो। निगेटिव डिविएशन सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर कंपोजिशन। Negative deviation solution at particular composition. At particular composition. At particular composition. Shows minimum PS at minimum PS and maximum boiling point. Minimum PS, maximum boiling point. Called as maximum boiling aziotroph. Called as maximum boiling aziotroph. बताओ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कब कहते हैं? कब? पर्टिकुलर कंपोजिशन पे। ध्यान देना है। तो जैसे तुमसे किसी ने कह दिया ए एंड बी फॉर्म एजियोट्रॉप, ये स्टेटमेंट सही है कि 20% ए एंड 80% बी फॉर्म एजियोट्रॉप। कौन सही स्टेटमेंट है बताओ? 20% दूसरा वाला। सेकंड वाला। दूसरा। मैं फिर से कह रहा हूं, निगेटिव डिविएशन में हर जगह नहीं बनता, पर्टिकुलर कंपोजिशन पे। तो एजियोट्रॉप में कंपोजिशन लिखना जरूरी है। तो आपने जो लिख लिया एट पर्टिकुलर कंपोजिशन निगेटिव डिविएशन सॉल्यूशन फॉर्म एजियोट्रॉप, समझ रहे? और यहाँ प्रीवियस मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, सही बात है। अब जो एजियोट्रॉप जब बन गया तो बताइए, अब मान लेते हैं इसका लेटर सपोज है, मतलब मान लेते हैं कि इसका मतलब एक का जो ए है, ए का मान लो पता चलेगा कि 50 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट, और बी का मान लो 60 डिग्री। अब पता चलेगा एजियोट्रॉप का 70 डिग्री हो जाएगा, दोनों से ज्यादा। तो जरा मुझे बताओ कौन जल्दी उड़ेगा? बताओ 70 डिग्री पे कौन अच्छे से उड़ेगा? ए अच्छे से उड़ेगा कि बी उड़ेगा कि दोनों उड़ेगा? बोलो जी, बोलो।
दोनों अब तो 50 पे पूरा ही उड़ जाएगा, 60 पे पूरा भी उड़ जाएगा, तुम तो 70 पे पहुंच गया तो दोनों उड़ जाएगा। मतलब वहां पे किसकी बॉइलिंग होती है, ए की, बी की पूरे सॉल्यूशन की, बताओ। पूरे सॉल्यूशन सिक्स कंपोनेंट, पूरा सॉल्यूशन एक सिंगल कंपोनेंट बन जाता है भाई। वहां एक्स एक्स बी में कोई सेपरेशन नहीं होता। मतलब एक्स से बराबर क्या हो जाएगा, वाई ए, मतलब एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, वाई बी। मतलब कौन ज्यादा उड़ रहा है बताओ, ए ज्यादा उड़ रहा है कि बी ज्यादा उड़ रहा है, कौन ज्यादा उड़ रहा है बोलो। दोनों बराबर पढ़े होगे ना, पढ़ाए हैं तुम लोगों को, याद होगा तुम लोगों को कि अगर पी नॉट ए क्या रहेगा, पी नॉट बी से ज्यादा रहेगा। तो बताओ सूरजीत क्या रिलेशनशिप बताए थे एक्स से और वाई है, बताओ तो क्या बताए थे सर। यही बात है कि वाई ए ग्रेटर देन एक्स ए। डिवाइडेड बाय पी नॉट पी एक्स बी। अरे मतलब इन दोनों रिलेशनशिप बताओ ना, उधर डिवाइड। वाई ए ग्रेटर देन एक्स ए। वाई ए ग्रेटर देन एक्स ए बताए थे ना। यस सर। बोलो अगर प्योर प्रेशर ए का ज्यादा है तो वेपर में कौन ज्यादा जाएगा, वाई ज्यादा जाएगा नहीं ज्यादा जाएगा बोलो। बट एजियोट्रॉप में कौन ज्यादा जाएगा, जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को पार करके तब कौन ज्यादा जाएगा बताइए, एक्स ए की वाई ए की, दोनों कौन ज्यादा उड़ेगा बोलो। दोनों उड़ेगा बराबर, दोनों उड़ेगा पूरा पूरा, समझ गए। तो जब ऐसा होगा तो बताइए अब सेपरेशन पॉसिबल हो पाएगा। जो लिक्विड है वही वेपर बन गया, पूरा का पूरा लिक्विड सेम लिक्विड वेपर बन गया, तो डिस्टिलेशन पॉसिबल हो पाएगा उसका, बताइए बताइए आप। जैसे पहले क्या होता था, ए और बी है, कौन ज्यादा, ए ज्यादा उड़ गया बी कम उड़ा, तो इधर ए ज्यादा है फिर कंडेंस किए फिर उड़ा है, फिर ए ज्यादा उड़ गया तो धीरे धीरे ए प्यूरिफाई हो जाता था। बताइए ध्यान दीजिए जैसे मान लीजिए ए और बी है, ज्यादा कौन उड़ा, ए यहाँ ज्यादा हो गया, ए ज्यादा हो गया तो ए प्योर हो गया ना थोड़ा सा, ए बी दो लिए, यहाँ पे ए ज्यादा है, फिर इसको कंडेंस किए, बताए हैं यार हमें सब, ए और ज्यादा हो गया तो धीरे धीरे ए प्योर हो जाएगा कि नहीं प्योर हो जाएगा बोलो। हो जाएगा सर। ए ज्यादा उड़ा फिर उसको ठंडा किया, फिर ए ज्यादा उड़ा फिर ज्यादा उड़ा, तो 60 70 80 धीरे धीरे प्यूरिफाई हो जाएगा। बट यहाँ प्यूरिफिकेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बोलो, नहीं हो पाएगा बोलो क्यों। जो ए बी यहाँ है, जो ए बी इधर है उधर ही ए बी, वो भी ए बी इधर हो गया, फिर ठंडा किए, फिर बार बार वही होगा, सेम उड़ेगा, पूरी सॉल्यूशन की बॉइलिंग होती है सेम कंपोजिशन में। तो एजियोट्रॉप का क्या पॉसिबल नहीं है बताइए, क्या पॉसिबल नहीं है, प्यूरिफिकेशन। लिख लीजिए एजियोट्रॉप कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कुछ कर लो कुछ नहीं होने वाला है, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन नहीं होता दोनों सॉल्यूशन का। जैसे पढ़ोगे ना पेट्रोल डीजल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो कंपोनेंट अलग अलग हो जाता है, अगर एजियोट्रॉप बनेगा तो फिर उसका प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। समझे कि नहीं समझे, बोलिए। यस सर। ये किसकी कहानी है एजियोट्रॉप की, एक्स से बराबर वाई है, एक्स बी बराबर वाई है, मतलब किसकी बॉइलिंग होती है, ए की बी की पूरा सॉल्यूशन सिंगल कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है। याद रखिए लैंग्वेज बड़ी घुमा के देगा, होल सॉल्यूशन में एक लोग की दो लोग, दो लोग, लेकिन बिहेवियर कैसा हो जाएगा, दोनों अलग अलग एक जैसा हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो बहुत घुमा के लैंग्वेज देगा कि जब सिंगल कंपोनेंट की तरह बिहेव करे, तो सिंगल कंपोनेंट की तरह बिहेव करे मतलब एजियोट्रॉप बन गया। समझ गया कि नहीं समझ गया बोलो। यस सर। तो मैं फिर से कर रहा हूँ, एजियोट्रॉप ध्यान देना नेगेटिव डिविएशन में होता है, तो इसी का उल्टा करोगे तो कौन से डिविएशन पे चले जाओगे बताओ, पूरा का पूरा पॉजिटिव। तो देखो जितना पॉइंट मैंने नेगेटिव में लिखवाया सब उल्टा उल्टा करोगे, तो पॉजिटिव में करोगे तो पीएस क्या आएगा, मिनिमम की मैक्सिमम, मैक्सिमम। ऐसा ही ग्राफ बनाना उल्टा, बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। ना डेल्टा जी का है उल्टा होगा जी, डेल्टा एस हमेशा सेम होता है, कौन कौन हमेशा सेम होता है बताओ, डेल्टा जी एंड डेल्टा एस, उसमें कोई चेंज नहीं। देखो हमेशा सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तुम मिलाते हो बनाओगे कि अपने आप ही बनेगा बोलो, अपने आप ही बनेगा। और अगर नहीं घुलेगा तो उसको इमिसिबल बोलेंगे, काम ही खत्म हो गया। नहीं घुलेगा तो क्या बोलेंगे उसको, इमिसिबल। समझ गए।
भूलेगा तो अपने आप भूलेगा, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो डेल्टा जी इज ऑलवेज निगेटिव, डेल्टा एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। गड़बड़ाएगा कौन? डेल्टा एच। वहाँ डेल्टा एच निगेटिव की पॉजिटिव बताइए, डेल्टा एच बताइए, किसी का माई कौन है बताइए? निगेटिव। डेल्टा एच पूछ रहा हूँ, डेल्टा एच। किसमें सर? पॉजिटिव आएगा। अरे पॉजिटिव डिविएशन है यार, देखो यहाँ निगेटिव डिविएशन है ना, इसका उल्टा पॉजिटिव डिविएशन घर पे लिखोगे ना, सुनो मेरी बात। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब कैसा बॉन्ड कहोगे? कमजोर बॉन्ड बना, मजबूत बॉन्ड टूटा, उसमें कह रहे हैं डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। तो तुम लोग सुनो मेरी बात, तुम लोग पॉजिटिव डिविएशन एक बार लिख लेना सब लोग। और कोई बच्चा हमको, मैं जितना पॉइंट मैंने निगेटिव में लिखवाया है अच्छे से निगेटिव और इसी के बगल में पॉजिटिव का लिख के हमको मैसेज कर देना, जिसका अच्छा रहेगा उसको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा पॉजिटिव डिविएशन का पॉइंट, उसी को सब लोग लिख लेना, ठीक। पॉजिटिव डिविएशन भी सब लोग लिख लेना। देखो मुझे लगा था आज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं हो पाएगा आज, समझ रहे हो, क्योंकि अभी हम लोग को निगेटिव पॉजिटिव पहचानने के लिए आधा घंटा और सीधा टाइम तो है नहीं। अब हम लोग को जानना पड़ेगा कितने तरह का इंटरेक्शन होता है, कैसे निगेटिव पॉजिटिव पहचानते हैं। तो देखते हैं कल अगर हमको टाइम मिलेगा, मैं बात करता हूँ। अगर कल हमको टाइम मिल गया ठीक है तो ठीक है, नहीं तो मंगलवार को टाइम है ना? यस सर। तो हाँ, तो मंगलवार को ये करा देंगे। मैं सोच रहा था कि मंगलवार को पूरा खत्म करके एक दिन फिर सैटरडे वाले में तुम्हारा वो डिस्कस कर दे थोड़ा सा जो बचा हुआ है, ताकि टेस्ट एकदम चकाचक तुम लोग का हो, समझ रहे हो। प्रॉब्लम सीटवा देखते हैं, अगर हमको कल एक्स्ट्रा टाइम, मैं बात करता हूँ, अगर मुझे कल एक्स्ट्रा क्लास मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। 2 क्लास अभी है ना, एक मंगलवार को पड़ेगा, एक सैटरडे को पड़ेगा, 2 दिन में कर देंगे, ठीक है पक्का? यस सर। बोलो। तो ध्यान दीजिए, अगले मंगलवार को मैं पूरा खत्म कर दूंगा और सैटरडे को मैं डिस्कस कर दूंगा, पक्का? ठीक है।